नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा और पंजाब में एक बार फिर पानी पर घमासान देखने को मिल रहा है। कई दशकों से एसवाईएल के पानी के लिए हरियाणा पंजाब से लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिल पाया है। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के फैसले के मुताबिक 9000 क्यूसेक पानी की बजाय पंजाब हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक ही पानी दे रहा है, जिससे हरियाणा के कई जिलों में जल संकट पैदा हो गया। अब पानी की सियासत का हरियाणा के साथ दिल्ली के लोगों पर भी असर पड़ सकता है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि हरियाणा अपने हिस्से का ज्यादा पानी ले चुका है, इसलिए वो अब और पानी नहीं दे सकते। हालांकि हरियाणा के सीएम का कहना है कि हरियाणा अपने हक का पानी मांग रहा है और हरियाणा को अप्रैल, मई और जून के महीने में 9000 क्यूसेक से ज्यादा पानी मिलता रहा है। जल संकट के बीच हरियाणा सरकार की जल मंत्री श्रुति चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात की और मौजूदा समस्या पर बात की। ऐसे में पंजाब सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों का फोन न उठाना और सीएम सैनी की चिट्ठी का भी कोई जवाब न देना क्या कहता है, ये सवाल है। तो क्या हरियाणा को पानी मिलेगा उसके हक का, पंजाब के पानी देगा? लेकिन अभी मौजूदा जो रवैया है पंजाब का वो यही कह रहा है कि फिलहाल पंजाब एक बूंद भी पानी देने के मूड में नहीं है, जिसके बाद हरियाणा में कई जिलों में जल संकट गहरा गया है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की बात करें तो यहां पर भी जल संकट की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। अभी तक तो प्रदेश के लोगों का ध्यान पहलगाम में आतंकी घटना से उपजे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बढ़े हुए तनाव पर लगा था, पर यहाँ एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। हरियाणा पंजाब के बीच जल बंटवारे का संकट और तनाव बढ़ गया है। पंजाब ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती करके इसे रोक दिया है। इससे हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद समेत 5 जिलों में जल संकट खड़ा हो गया है। पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या फरमा रहे हैं? ये ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 21 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ 21 ਮਈ, ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, जो पंजाब ने एग्रीमेंट किए हुए। पर क्योंकि पहला कोई हिसाब किताब रखे नहीं गया, पहला बादल वेले, कैप्टन वेले कोई चक्कर ही नहीं सी, वो वाधू पानी यूज कर लेंदे सी ते इधरों भी कोई चक्कर नहीं सी, आपस रले मिले हुए सी। पर हुण असीं अपना नहरी सिस्टम ठीक कर लिया। साडे टेलों ते पानी पहुंच रहा है, हर रोज पाइपां दब्बियां जा रही ने, कस्सियां च पानी आ रहा है, 30 सालों बाद, 40 सालों बाद पानी पहुंच रहा। तो उन्होंने की किया, हरियाणे ने अपने हिस्से का पानी मार्च दे विच ही जिहड़ा वो सारा वरत लिया। दरअसल ये सब अचानक नहीं हुआ। 4 दिन पहले सीएम हरियाणा ने पंजाब के सीएम को चिट्ठी लिखी थी कि जल के मुद्दे पर पंजाब के अफसर हरियाणा के अफसरों का फोन नहीं उठा रहे। तब बकौल सीएम नायब सैनी मान साहब ने कहा कि मैं अफसरों से बात करता हूं। अगले दिन सीएम भगवंत मान ने एक वीडियो जारी करके ये कह दिया कि भाखड़ा नहर से हरियाणा को उसके हिस्से का जो पानी मिलता है वो हरियाणा पहले ही ले चुका है, अब 21 मई के बाद बात करेंगे। इस वीडियो के बाद हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी वीडियो के जरिए सीएम भगवंत मान के इस तरह के रवैये पर आपत्ति जाहिर कर दी। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसिक ही पीने का पानी प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। यदि बीबीएमबी हरियाणा की मांग के अनुसार शेष पानी उपलब्ध कराता है तो यह भाखड़ा डैम के जल भंडार का मात्र 0.0001% होगा। इससे भाखड़ा के जल भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हरियाणा के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर कम पानी आता है तो दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी।
उधर हरियाणा में जल संकट को देखकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के हिस्से का पूरा पानी मिलने और मामला केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पास जाने से उनसे मांग की है कि वो अपने प्रदेश की पैरवी करें। और सच बात यह है कि इस पूरे विवाद में एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। यही पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की असलियत है। दोस्तों, आज हरियाणा प्रदेश भयंकर जल संकट से त्राहिमाम है। भाखड़ा का पानी 8500 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक कर देने से हरियाणा के जलघर सूख गए हैं। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और हरियाणा के 1 नवंबर 1966 को गठन के बाद पहली बार इतना भयंकर जल संकट हुआ है। इसके क्या परिणाम हैं जमीनी स्तर पर जल संकट के? इधर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा है कि अगर हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी पंजाब नहीं देता तो हम हरियाणा होकर पंजाब आने जाने वाले रास्ते बंद कर देंगे। यानी अभी तो पाकिस्तान से पहले हमें अपने पानी की पड़ गई। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। देवेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जो पानी की किल्लत है, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से पानी नहीं दिया जा रहा, पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आना कि पानी हरियाणा अपने हक से ज्यादा ले चुका है, हरियाणा में जल संकट की स्थिति पैदा होना और रणदीप सुरजेवाला का यह कहना कि मोदी सरकार और पंजाब सरकार मिलकर हरियाणा को जल संकट में धकेला है। ये तमाम सियासी बयानबाजियां और इन बयानबाजियों के बीच हरियाणा को उसके हक का पानी न मिल पाना, ये कोई पुराना वाकया नहीं, नया वाकया नहीं है। काफी लंबे अरसे से हरियाणा जो है अपने हक के लिए दो चार होता रहा है, जूझ रहा है। मौजूदा स्थिति क्या कहती है? देखिए सौरभ, हरियाणा में जो पानी का सिस्टम है, चाहे पेयजल हो या सिंचाई के लिए जल हो, उसका एक नेटवर्क है। बहुत सारी, आप देखिए हरियाणा से सटा हुआ एक तरफ यमुनानगर की तरफ, एक तरफ उत्तराखंड है, एक तरफ हिमाचल है। पहाड़ों का जो पानी आता है, एक तो बारिश का पानी जो पहाड़ों का आता है वो नीचे आ जाता है जैसे पहाड़ों से। एक पहाड़ों पर जो बर्फ पड़ती है, जब धूप निकलती है तो बर्फ जो होती है वो पिघलती है तो वो पानी बनता है। तो इस पूरे एरिया में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और चूंकि दिल्ली भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली को पानी की सप्लाई हरियाणा के जरिए यमुना नदी से मिलती है। ये सारा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। बीपीएम की जहां तक बात है, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये बीपीएम भी केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत आता है, जो आजकल ये मंत्रालय मनोहर लाल संभाल रहे हैं। बीबीएमबी का काम क्या है? जो पहाड़ों से पानी आता है हिमाचल के या उत्तराखंड से, जो जहां हथनी कुंड बैराज बना हुआ है यमुनानगर में, वो जो पानी आता है उस पानी को सप्लाई भी किया जाता है पेयजल की, सिंचाई के लिए। उस पानी से बिजली भी बनती है। पानीपत में बीबीएमबी का एक प्लांट है जो बिजली पैदा करता है। उस पानी से जो पानी साझेदार है सब इसमें। बीबीएमबी का काम 4 राज्यों को पानी का बंटवारा करना है और बिजली जो पैदा होती है वो भी बांटी जाती है अनुपात के हिसाब से जो समझौते हुए हैं। तो इसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान, बीबीएमबी का काम इन 4 राज्यों में पानी का बंटवारा करना है। बीबीएमबी का मुख्यालय चंडीगढ़ में है, मध्य मार्ग पे, लेकिन इनका एक सुंदरनगर में हिमाचल में बड़ा एक प्लांट है, वहां जहां पानी से बिजली बनती है। तो 4 राज्यों को पानी का बंटवारा होता है। दरअसल जो ये समस्या खड़ी हो रही है सौरभ, भाखड़ा नहर से पंजाब के जरिए, क्योंकि जो पहाड़ों से पानी आता है वो पंजाब में भी आता है, हरियाणा में भी आता है। तो पंजाब के जरिए भाखड़ा नहर जो है पंजाब से निकली थी। भाखड़ा नहर से पानी जो है हरियाणा होता हुआ 5 जिलों को जोड़ता है, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद और कुछ हद तक झज्जर को डाइवर्ट किया गया है। जैसे पश्चिमी यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर से निकलती है, उसमें यमुना का पानी आता है। वो जो पानी है आगे नहर के जरिए, जैसे करनाल आता है, पानीपत आता है, सोनीपत होता हुआ कुछ पानी दिल्ली चला जाता है, कुछ रोहतक की तरफ JLL जवाहरलाल नेहरू कैनाल है वो चला जाता है। भाखड़ा का जो है वो 5 जिलों को ऊपर चला जाता है। अंबाला से डाइवर्ट भाखड़ा हो जाती है, उधर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद को चला जाता है, कुछ पानी झज्जर को। तो अलग अलग जिलों को अलग अलग नहरों के जरिए कॉन्टेक्ट किया गया है, कनेक्ट कि कौन सी नहर किस जिले को पानी देगी। बीबीएमबी की जो बात है, दरअसल हरियाणा ने जब आपत्ति की, कुछ दिन से मामला चल रहा था लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में ही था। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने बीबीएमबी को चिट्ठी लिखी कि ये जो हमें पानी कम मिल रहा है, आप इस रिपोर्ट को
बीबीएम ठीक के है। जरिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय को भेजे, जो महकमा आज से मनोहर लाल के पास है। बीबीएम ने अपनी रिपोर्ट बना के भेजी थी कि पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा, जो एग्रीमेंट हुआ था। अब ये मामला मनोहर लाल जी के पास है, वो जो होता रहेगा ठीक है। लेकिन तात्कालिक जरूरत यह है लौटूंगा कि देवेंद्र। पानी जो पानी 2000 क्यूसिक मिलता रहा है हरियाणा को, मिलता भी रहा है, लेकिन अब पंजाब ने आनाकानी कर दी, वो 4000 दे रहे हैं। जैसा भगवंत मान कह रहे थे कि अभी तक जो चल रहा था, क्योंकि कैप्टन की सरकार थी, कांग्रेस की थी, बादलों की सरकार थी, पहले कोई हिसाब किताब नहीं था, पंजाबी बरत रहा था। लौटूंगा देवेंद्र मैं आपके पास। लेकिन आप हमने मौजूदा अपने स्थिति system को ठीक करने में अपनी पानी की जरूरत है। अब हमारे पास पानी नहीं कि हम हरियाणा को दें। ठीक है। तो एक ये दोनों राज्यों में द्विपक्षीय एक संकट खड़ा हो गया। और जल आप देखिए, खींचतान, चाहे सिंचाई की बात ठीक है। है, पेयजल की। अभी आपको बता दूं, एक रिपोर्ट आई है सौरभ, देवेंद्र मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत महेश गर्मी भी हमारे पड़ने साथ हैं। वाली है। महेश, अभी मैं मौसम लौटूंगा विभाग कह रहे हैं देवेंद्र। अप्रैल में, अभी मई में बहुत गर्मी, जून जैसी गर्मी अभी ठीक पड़ने है। लगी। और अगले 2029 तक, अगले 4 साल में कितनी गर्मी पड़ेगी आप समझिए। ठीक है। पानी की अहमियत कितनी है, एक बिल्कुल। बूंद पानी की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हरियाणा को जल संकट से उबारना होगा और जो समस्या है उसका समाधान दोनों ही सरकारों को मिलकर निकालना होगा। हरियाणा बनने के बाद 1986। ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। महेश, जो मौजूदा स्थिति है, अब इससे पार कैसे पाएगी हरियाणा सरकार? सीएम सैनी की चिट्ठी का जवाब नहीं दे रही पंजाब सरकार, बीबीएम भी केंद्र सरकार के अंडर में है। पाला किसके पाले में गेंद नजर आती है? क्या कुछ मौजूदा स्थिति, सूरत हाल कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि सियासत यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता पर काबिज है। अगर हरियाणा को किसी भी तरह का पानी का संकट अगर पैदा होता है तो यकीनन फिर ये मानकर चलिए कि दिल्ली प्रदेश में भी पानी का संकट पैदा होगा ही। और सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कहा जा रहा है कि पीछे की सरकारों में ज्यादा पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिया गया। कैसे संभव है कि ज्यादा पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिया गया? हरियाणा के गठन के बाद से ही जो एसवाईएल का पानी है, जो हरियाणा प्रदेश का हक है, वो अब तक हरियाणा प्रदेश के लोग उस हक से महरूम रहे हैं। वो एसवाईएल का पानी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कि हरियाणा के हिस्से का वो पानी हरियाणा के गठन के साथ ही वो हक उन्हें मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वो हक हरियाणा प्रदेश के लोग हासिल नहीं कर पाए। क्या फर्क पड़ता है कि वो बीबीएमबी से पानी दिया गया या किसी दूसरी नहर से पानी दिया गया? हरियाणा प्रदेश के लोगों के लोगों का पानी पर हक है। एसवाईएल का हक पंजाब प्रदेश बड़ा भाई कहा गया, लेकिन पंजाब प्रदेश के लोगों ने हरियाणा प्रदेश के एसवाईएल के हक का पानी आज तक नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये पानी नहीं दिया गया। अब केंद्र को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। और जिक्र यहाँ पर अगर ये चल रहा है कि जो हिस्से में आवंटित पानी है उससे ज्यादा पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को दे दिया गया, तो फिर हम ये भी यहाँ जिक्र करना चाहेंगे कि एसवाईएल जो कि हरियाणा के हिस्से का पानी है और सुप्रीम कोर्ट जिसे मान चुका है कि वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिया जाना चाहिए, वो पंजाब प्रदेश के लोगों ने, पंजाब की सरकार ने अगर नहीं दिया, किसी भी तौर तरीके का इख्तियार उन्होंने किया, लेकिन चूंकि वो हरियाणा के हिस्से का पानी था, वो दिया जाना चाहिए था। तो यहाँ भगवंत मान किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि हरियाणा ने अपने हिस्से से ज्यादा का जो पानी है वो हासिल कर लिया। फिलहाल ये सियासत की जा रही है, लेकिन मौका गलत है, क्योंकि पानी पर ही यहाँ पंजाब के साथ पाकिस्तान के साथ जो है एक जंग की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर देश के भीतर भी पानी पर इस तरह का संघर्ष अगर शुरू होगा, तो फिर मुझे लगता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक गलत मैसेज यहाँ पर जाएगा। इस तरह की परिस्थितियों में जब हम देख पा रहे हैं कि सेना का मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, बॉर्डर के इलाकों में सेना का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर पानी पर किसी भी तरह का संघर्ष देश के भीतर शुरू होता है, तो यकीनन फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये गलत मैसेज जाएगा और राजनीति करने का ये बिल्कुल गलत वक्त यहाँ भगवंत मान की सरकार की तरफ से चुना गया है। बिल्कुल महेश, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। हिसार में किस तरीके की स्थिति है? जल संकट हिसार में भी मंडरा रहा है, और हिसार की मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या है, कितना प्रभावित होगा हिसार? इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे हम। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस बार पानी का संकट जो है हिसार शहर के लोगों के लिए देखने को मिला हो। दरअसल यहाँ जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, जिसे कहते हैं कि जल घरों की जो पानी रिचार्ज की जो व्यवस्था है, वो कह सकते हैं कि 95-96% जो है वो नहरों पर आधारित है। इक्का दुक्का जगहों पर ही जो ग्राउंड वाटर है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको भी आप मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हिसार शहर का जो ग्राउंड वाटर है वो क्वालिटी बेहद खराब मानी जाती है। तो ऐसे में उस पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और यही वजह कि यहाँ पर नहरी पानी पर ही जो पेयजल व्यवस्था है वो पूरी तरह आधारित है। 1 महीने की नहरबंदी रखी गई थी, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और बावजूद इसके अभी जो जलघर हैं वो ड्राई हो चुके थे। 3 दिनों के लिए इमरजेंसी रिस्टोरेशन यहाँ पर किया गया था। करीब करीब
1 फुट जो पानी का लेवल है वो नहर में छोड़ा गया था। और जो ट्रैक्टर के पीछे पंप जो लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पंप्स लगाकर यहाँ टैंक्स को भरने की कोशिश की गई है, लेकिन 3 दिनों से ज्यादा का पानी नहीं मिल पाएगा। जो टैंक्स भरे गए हैं अभी सिर्फ 3 दिनों तक पानी को उसे चलाया जा सकता है। फिलहाल जो नई सूचनाएं सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 19 अप्रैल तक नहरबंदी जो है वो लागू रह सकती है। तो बीते सालों में इस तरह का जो संकट है वो देखने को नहीं मिला। अब तक करीब करीब 1-1.25 महीने के भीतर ये जो संकट है समाधान तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। और काफी बड़ी परेशानी की स्थिति इस वक्त इस शहर के लोगों के लिए बनी हुई है, क्योंकि भाखड़ा का यही पानी जलघरों तक पहुंचता है और तमाम जो साइफन है वहां पर इस वक्त ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर 3 दिनों के लिए बेहद कम लेवल पर पानी का रिस्टोरेशन किया गया था और उसी से फिलहाल शहर का काम चलाने की कोशिश की जा रही है। संकट गहराता जा रहा है और अभी तारीख जो 19 अप्रैल की तारीख बताई जाती है जिसमें कहा गया कि नहरों को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा, वो काफी दूर बनी हुई। बिल्कुल वीरेन जी, जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर क्या कहा जाए? तमाम सरकारें आई गई, शिरोमणि अकाली दल की, कांग्रेस की पंजाब में सरकार रही, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। उदासीन रवैया पंजाब सरकार का हमेशा देखा गया है। इस वजह एक लंबे समय से, कई दशकों से लंबित है यह मामला और इस बार हर बार की तरह इस बार भी पानी पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में विकल्प क्या है हरियाणा सरकार के पास? क्योंकि सीएम सैनी कह रहे हैं कि दिल्ली तक प्रभावित होगा अगर हरियाणा को पानी नहीं मिलता है। तो कितनी बड़ी संकट के तौर पर इसे देखते हैं? दिल्ली तक इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, हरियाणा पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और सरकार के पास क्या कुछ विकल्प है, आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, इस मामले में स्पष्टता राजनीति हो रही है और ये दिखाई भी दे रहा है। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती जी तो क्या मान सरकार का ऐसा रवैया होता? ये बात बड़ी स्पष्ट है जी, बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो ऐसे में भगवत मान जी को ये अवसर मिल गया है। तो ये राजनीति हो रही है। देखिए, मानवीय आधार पर भी कुछ निर्णय होते हैं। ये जल जो है, पानी जो है, ये प्राकृतिक है, ये देखिए इस पर सभी का समान अधिकार है। और पंजाब इसमें एक पक्ष एक मनमाना रवैया अपनाता है, तो इस तरह से एक जो मतलब केंद्र सरकार है, जब ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो इस बात को हल कराए, इस मामले में हस्तक्षेप करे। और ये स्थिति है कि पंजाब जो आंकड़ों का खेल खेल रहा है, वास्तविकता कुछ और है। अगर वो हरियाणा को पानी दे भी देता है तो जिस तरह भाखड़ा बांध पर उस पर कोई विशेष प्रभाव पड़ना नहीं है। तो इसलिए हरियाणा को अगर प्यासा रखा जाता है तो जिस पर दिल्ली पर भी प्रभाव आता है, क्योंकि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो राजनीति हो रही है, देखिए अपने लिए राजनीति कर रहे हैं तो ये कोई अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा। बिल्कुल, देश के अंदर ही, देश के लोगों के साथ ही अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो इसका बहुत बड़ा गलत प्रभाव जाएगा। और ये बात बड़ी स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का जो एक रवैया है राजनीतिक प्रेरित है। और देखिए, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में जो एक तकनीकी सदस्य, पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य, वो हरियाणा का है नहीं, इसलिए हरियाणा के हितों की कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसे में हरियाणा ये मांग कर सकता है कि पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य हरियाणा से दिया जाए। और हरियाणा के दलों को भी अवसर मिल गया है कि वो इस मुद्दे पर राजनीति करेंगे, सरकार को भी घेरने का प्रयास करेंगे, केंद्र पर भी हमलावर होंगे। और देखिए, अगर ऐसी स्थिति में पंजाब के जो ये कदम उठाया है, अगर हरियाणा के भी जवाबी कार्रवाई करते हैं, कोई ऐसा पग उठा देते हैं, रास्ता रोकने की कार्रवाई कर देते हैं, तो इससे एक राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होगा। बिल्कुल, तो ऐसे में केंद्र की भूमिका ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब केंद्र को जो है दोनों राज्यों को बुलाना चाहिए, बुलाएंगे भी, उनको बात भी करेंगे। देखिए, हरियाणा ने भी अपना पक्ष रखा है, पंजाब का पक्ष भी सुना जाएगा और इसका तत्कालिक हल निकालना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में, देखिए एक तरफ तो हम पाकिस्तान से लड़ने की स्थिति पर खड़े हैं और हरियाणा और पंजाब आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये एक राष्ट्रीय एकता के लिए कोई सुखद संदेश नहीं है। और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पानी पर अगर राजनीति होती है, अगर सरकार इस तरह का कदम उठाती है, इससे गलत प्रभाव पड़ेगा और अन्य राज्यों पर भी इसका असर होगा। बिल्कुल, दूसरे राज्य भी इस तरह का जो है अनुसरण करेंगे और देश की एकता और अखंडता को खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे में ये जो होता है, क्षेत्रीय भावनाएं ना उभारी जाए, राष्ट्रीय हितों की जो है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसे में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देवेंद्र, केंद्र किस तरह की भूमिका इस पूरे प्रकरण में निभा सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। 1996 का वो प्रकरण हमें याद है जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हरियाणा ने अपने क्षेत्र का निर्माण कार्य पूरा कर दिया, नहर का निर्माण कार्य, और पंजाब ने नहीं किया। हर बार आंदोलन हुए, लोंगेवाला समझौता हुआ, उसके बाद आंदोलन होते चले गए, कपूरी मोर्चा शुरू हुआ है, तमाम ऐसे मोर्चे इतिहास ने देखे, हरियाणा ने देखे, पंजाब ने देखे, लेकिन हक का पानी नहीं मिला। केंद्र की भूमिका कितनी प्रबल इस बार? देखिए सौरभ, 1980 में ये जो
करपुरी एक गांव है पटियाला से, ये जो SYL वाला मामला था इंदिरा गांधी के टाइम उसकी नींव रखी गई थी, 40 साल से ज्यादा हुई। ये मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा बनता है हर चुनाव में। SYL का पानी तो हरियाणा को मिला नहीं, और हर बात कोई भी पार्टी की सरकार होती है हरियाणा में, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी SYL का पानी दिलवाए। सुप्रीम कोर्ट 3 बार हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है, और केंद्र को भी कह चुका है कि आप दोनों राज्यों को बिठाओ और इनके पानी का हल निकालो। हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जैसी शीर्ष बॉडी ने, जो न्यायपालिका की शीर्ष बॉडी है, उसके आदेश है, लेकिन उसको या तो केंद्र सरकार नहीं करा पा रहे। मोदी जी की सरकार में भी हुआ कि अब सर्वदलीय बैठक हुई, बहुत सारी चीजें हुई। विपक्ष ने, जो सत्ता में दल होता है हरियाणा में, कभी बीजेपी ने कांग्रेस से मांग की थी, अब कांग्रेस बीजेपी वालों से मांग कर रही है, अब इनेलो वाले भी कूद गए हैं क्योंकि एक मुद्दा मिल गया। तो बड़ी स्थिति देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने SYL के पानी हरियाणा को देने के आदेश दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट दोनों राज्यों को बिठाए और इनका निपटारा करो, लेकिन 3 बार आदेश देने के बाद कुछ नहीं हुआ। कोर्ट की वायलेशन हो रही है। दूसरी बात, ये जो BBM वाला, ये जो भाखड़ा नहर का जो ताजा मुद्दा है, भाखड़ा नहर वाला जो पानी पंजाब के जरिए हरियाणा को आता है, ये जो विवाद है, इस भाखड़ा नहर के पानी को जो बंटवारा है 4 राज्यों में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, कुछ हिस्सा दिल्ली का है। तो अब BBMP ने ये सारा मामला जो विवाद हुआ है, पंजाब ने पानी रोका, हरियाणा मांग कर रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने BBMP से कहा कि आप केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजो। तो BBM के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने ये जो मौजूदा संकट है, हमने रिपोर्ट ऊपर भेज दी है, और BBM जो है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड चंडीगढ़ में इनका दफ्तर है, ये केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अंदर आता है, जिसको शहरी विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल देख रहे हैं। आज रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा है कि मनोहर लाल जी का डिपार्टमेंट को रिपोर्ट गई है BBP ने, वो अपने राज्य की पैरवी करे, अब देर ना करें, क्योंकि हरियाणा जब बना है 1966 से 34 और 25 आप देखिए 59 साल के करीब हो गए हैं, ये पहली दफा इस तरह का संकट पैदा हुआ है, और SYL का मसला सुलझा नहीं। अब ये भी केंद्र सरकार वर्सेस केंद्र सरकार हो गया, दोनों राज्यों का झगड़ा। अब केंद्र की भूमिका बड़ी, चाहे BBM का मसला हो, चाहे SYL वाला। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों को बैठ के बिठा के कुछ ऐसा निकालना चाहिए हल के राजनीतिक मुद्दा ना बने, क्योंकि आप देखिए पानी के बिना आदमी का 1 घंटा गुजारा नहीं चलता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ऐसी गर्मी में तो जाहिर सी बात है बिना पानी के किस तरीके की स्थिति हो सकती है। हवा में गुजारा कर लेता है, ठीक है, लेकिन पानी के बिना तो कोई काम। ठीक है, अब महेश मैं आपके पास आ रहा हूं, संक्षेप में आपसे जवाब लूंगा, उसके बाद वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा, समय थोड़ा कम है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। अब मौजूदा स्थिति के बाद अब आगे क्या होगा, ये एक सवाल गहराता जा रहा है, अब आगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अब केंद्रीय स्तर पर इस मामले को निपटाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पंजाब में भगवंत मान सरकार तो यहाँ पर सियासत करने के मूड में नजर आ रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के पाले में केंद्र डाली गई है, तो ऐसे में केंद्र को यहाँ अपनी सख्ती दिखाने की जरूरत पड़ेगी। और पंजाब के साथ अगर केंद्र पूरी सख्ती के साथ पेश अगर आता है तो हरियाणा के हिस्से का पानी उन्हें दिलवाता है, उसके साथ ही इस बात पर भी वरीयता दी जाती है कि अब SYL का पानी देने का भी वक्त आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये सही अवसर है जब हरियाणा के लोग, हरियाणा की सरकार पंजाब से ये कह सकती है कि आप ये कह रहे हैं कि हमने कम पानी लिया, हमने ज्यादा पानी लिया, हमारे हिस्से का SYL का पानी भी अब देने का वक्त आ गया है। जब ये बात शुरू होगी तो मुझे लगता है कि भगवंत मान सरकार फिर बैकफुट पर जाने में ज्यादा देर नहीं लगाए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, BBMP का जो पानी का जो आपूर्ति कराई जानी है उसमें 0.0001% CM सैनी कह रहे हैं कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि हरियाणा एक लंबे समय से अपेक्षित भी रहा है। मौजूदा स्थिति को देखकर आपसे शॉर्ट में जवाब चाहूंगा, क्या आने वाले समय में जल संकट की स्थिति को बचाया जा सकेगा? हालांकि हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। क्या कुछ भूमिका केंद्र की रहेगी? पंजाब सरकार का क्या रवैया जो उदासीन रहा है, एक बार फिर से वो जो राजनीति है उससे परे होकर सोच पाएंगे? संक्षेप में सर। देखिए, मान सरकार के पास ये अवसर है, उन्होंने एक मुद्दा उठाना था, वो उस मुद्दे को लेकर आए हैं। अब वो मानवीय आधार पर हरियाणा को पानी देकर अपनी साख को बचा भी सकते हैं, और इनकी एक साख भी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो एक मतलब पंजाब अगर हरियाणा को पानी देता है, हरियाणा हालांकि अपना हक मांग रहा है, लेकिन पंजाब उदारता दिखा सकता है, और नहीं तो फिर केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। देखिए, पानी तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अब ये देखना कि मान सरकार खुद पहल करती है या केंद्र सरकार के दबाव में ये फैसला करती है। बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा।
भगवंत मान ने साफ कह दिया कि 9000 क्यूसेक पानी जो दिया जाना था वो अब तक की सरकारें पंजाब की देती हैं, लेकिन 4000 क्यूसेक पानी हमने पूरा पानी दे दिया है, अब इससे आगे एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हरियाणा के कई जिलों में जल संकट गहरा गया है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद और झज्जर। अब ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा में जो सैनी सरकार है और पंजाब सरकार के बीच क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, केंद्र सरकार की भूमिका इसमें क्या रहती है, और जल संकट जो दिल्ली तक इसका प्रभाव पड़ेगा उसमें किस तरह से समाधान खोजा जाएगा, देखने वाली बातों की बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।